फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आज मैं फिर से कबीर जी के दोहे को लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोहा है, साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे झूठ जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े, मारतू है मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोही नेगी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छोड़ी पासा न पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी दिम्भ धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ व्रत भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दय गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देत फिरत है, माया के अभिमाना। गुरुआ सहित शिष्य सब, बूढ़े अंत तक पछिताना। बहुलक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। हिंदू की दया में हर, तुर्कन की दोनों घर से भागी। वह करे जीवह वा झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि हसत चलत है, हमको आप कहे स्याना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। अब आते हैं हम व्याख्या पे। तो इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि देखो, यह दुनिया तो दुनिया वाली बावली है, जो सच को कहने वाले को मारने दौड़ती है और झूठ कहने वाले को विश्वास करती है। हिंदू कहते हैं कि राम उनका परमात्मा है, जबकि मुसलमान रहमान को अपना खुदा मानते हैं। राम और रहीम के इस झगड़े में दोनों लड़ते झगड़ते हैं, पर इस मर्म को नहीं जानते कि राम रहीम में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक ही ईश्वर के दो नाम हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो नियम धर्म का पालन करने वाले लोग देखे हैं, जो प्रातःकाल स्नान करके अपने को शुद्ध कर लेते हैं तथा आत्मा में स्थित परमात्मा को छोड़कर पत्थर को पूजते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान थोथा है। बहुत सारे योगी यति आसन लगाकर बैठ जाते हैं, किंतु अपने मन में अहंकार पाले हुए हैं। ऐसे लोगों को भला ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भला पीपल पत्थर की पूजा करने वाले लोगों को या तीर्थ व्रत में लीन रहने वाले लोगों को ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ब्रह्मांडों का प्रदर्शन करने वाले ये साधु संतों ढोंगी कहते हैं, जो तरह तरह की मालाएं टोपियां पहनते हैं, ये माला तिलक टोपी आदि में ही खोए हैं। साखी शब्द गान भूल गए हैं। इन्हें अपने भीतर अंतर आत्मा तत्व की कुछ भी खबर नहीं है। कुछ ऐसे भी गुरु घंटाल हैं, जो घर घर घूमकर मंत्र देते हैं। ये सभी स्वयं भी माया के वश में हैं। अंतकाल में इनका हर्ष यह होता है कि गुरु और शिष्य दोनों डूबते हैं। बहुत से पीर और औलिया भी हैं, कुरान पढ़ते हैं, परंतु उन्हें कुरान की ज्ञान नहीं होती है। ये सभी अज्ञानी हैं। कई अशिक्षित व्यक्तियों को अपना मुरीद बना लेते हैं, और परंतु ऐसे लोग अंधकार में भटकते रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों में दया और करुणा समाप्त हो गई है। मुस्लिम जीवों को हलाल करने के माध्यम से यह है कि मुस्लिम जीवों को हलाल करके खाते हैं और हिंदुओं को झटका देकर जीव हत्या कराते हैं। दोनों के घरों में आग लगी है। ये सब कहते हैं
कि स्वयं को समझदार समझते हैं, स्वयं को चतुर समझते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संत, अब आप बताइए कि इन दोनों में पागल कौन है, जो एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हुए हैं, एक दूसरे के दोस्त बनने के बजाय लड़ते भिड़ते रहते हैं, जबकि एक ही ईश्वर के दो संतान हैं, जिन्होंने एक ही ईश्वर के दो नाम रखे हुए हैं। हिंदू इसे राम कहता है तो मुसलमान इसे रहमान कहता है। दोनों एक ही भगवान के दो नाम लेकर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, जबकि ईश्वर एक ही है और सभी के लिए एक ही है। कबीरदास जी अपने शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास और धार्मिक पाखंडों का खंडन करते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त कुरीतियाँ और पाखंडों को प्रकट करके उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं, एक ही तत्व के दो भेद हैं। दोनों में तात्विक भेद नहीं है, वे दोनों एक ही है, बस दोनों में शब्दगत भेद है और कुछ भी नहीं। दोनों एक ही ईश्वर के संतान हैं।